Hello children, today we see the exercise of chapter 2. ओके ये एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी करनी है, तो पहले आज हम उसे लर्न करेंगे. ओके, फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन. उसमें ए फिल इन द ब्लैंक्स विथ आइदर कैन और कैन नॉट. फर्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स ब्लैंक ब्रीथ. जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ब्रीथ कर सकती है कि नहीं कर सकती है. तो क्या आएगा आंसर? नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, तो ब्लैंक में आएगा कैन नॉट. ओके, नेक्स्ट लिविंग थिंग्स ब्लैंक मूव ऑन देयर ओन. जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप मूव कर सकती है कि नहीं कर सकती है. तो आंसर इज कैन. लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. थर्ड वन, नॉन लिविंग थिंग्स ब्लैंक रिप्रोड्यूस. नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो रिप्रोड्यूस करती है कि नहीं करती. तो आंसर इज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो आंसर इज कैन नॉट. फोर्थ, मैन मेड थिंग्स ब्लैंक फिल. जो मैन मेड थिंग्स होती है वो फिल करती है कि नहीं करती है. तो आंसर इज मैन मेड थिंग्स कैन नॉट फिल. फिफ्थ, मैन मेड थिंग्स ब्लैंक ग्रो. मैन मेड थिंग्स होती है वो ग्रो करती है कि नहीं करती है. तो आंसर कैन नॉट. मैन मेड थिंग्स कैन नॉट ग्रो. ओके, ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई. नाउ बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स. ओके, तो यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स टी और एफ लिखना है. फर्स्ट है ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. यस, सभी प्लांट्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं. यस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू. तो हम लिखेंगे टी. ओके, नेक्स्ट है ऑल एनिमल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. जो सभी एनिमल्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं. फॉल्स. तो ये मैंने एक में ट्री लिखा है, वैसे ही आपको भी लिखते जाना है, टी या तो एफ. तो दूसरा है ऑल एनिमल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. फॉल्स. दूसरा क्या है? फॉल्स. थर्ड, ऑल एनिमल्स ग्रो एंड मूव. ट्रू. तो यहाँ पर हम टी लिखेंगे. फोर्थ, ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. यस, तो जो सभी चीज़ होती है मैन मेड वो नॉन लिविंग होती है. यस, तो हम क्या लिखेंगे? टी. फिफ्थ है ऑल लिविंग थिंग्स आर लाइक नॉन लिविंग थिंग्स. सभी लिविंग थिंग्स होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है. फॉल्स. अब है नेक्स्ट सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ दिस कैन लिविंग थिंग्स डू. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कोई एक चूज करना है और टिक राइट करना है उस पर. पहला है विच ऑफ दिस कैन लिविंग थिंग्स डू. जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या कर सकती है. तो पहला ऑप्शन है ग्रो, देन फील, देन रिप्रोड्यूस, और डी है ऑल ऑफ दिस. तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पर हमें टिक करना है. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ दिस आर लिविंग थिंग्स. इसमें से कौन सी लिविंग थिंग्स है.
तो ऑप्शंस है प्लांट्स, एनिमल, टॉयज और डी है बोथ, ए एंड बी। तो इसमें से कौन सी चीज़ है? लिविंग थिंग्स, प्लांट्स भी है और एनिमल भी है। तो आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी। थर्ड, विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स? इसमें से कौन सी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ट्रू है? तो है दे कैन ओनली बी नेचुरल, बी है दे कैन ओनली बी मैन मेड, सी दे कैन बी आइदर नेचुरल और मैन मेड, डी दे कैन ब्रीथ, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो आंसर क्या आएगा कि दे कैन, आंसर इज सी, दे कैन बी आइदर नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो नेचुरल भी होती है और मैन मेड भी होती है। सो आंसर इज सी, दे कैन बी आइदर नेचुरल और मैन मेड। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस आर मैन मेड थिंग्स? इसमें से कौन सी चीज़ मैन मेड है? तो पहला है वुड, बी पेपर, सी वाटर एंड डी सोइल। तो इसमें से कौन सी चीज़ मैन मेड है? आंसर इज पेपर। तो यहाँ पर हमें टिक राइट करना है बी पर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ दिस नॉन लिविंग थिंग्स आर नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू लिव? इसमें से कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है जो लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है? तो पहला है एयर, वाटर, सोइल और डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। हमें नॉन लिविंग थिंग्स एयर, वाटर और सोइल, ये तीनों चीज़ें लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है। तो आंसर इज डी। ओके।